नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। कोटा के एमबीएस अस्पताल में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर धर्मराज मीणा ने नई ओपीडी, पुरानी बिल्डिंग और इमरजेंसी वार्ड का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी बिना आई कार्ड और यूनिफॉर्म ड्यूटी करते पाए गए, जिस पर अधीक्षक ने नाराजगी जताते हुए सख्त निर्देश दिए। कोटा में जल्द ही ई बस सेवा शुरू होने जा रही है। जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने सुभाषनगर स्थित निर्माणाधीन ई बस डिपो का निरीक्षण किया। करीब 100 ई बसों के संचालन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं, जिससे शहर की परिवहन व्यवस्था और सुदृढ़ हो जाएगी। नयापुरा क्षेत्र में देर रात बाइक सवार युवकों पर हमला हुआ। मामूली टक्कर के बाद विवाद बढ़ा और लाठी डंडों से मारपीट की गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है। कोटा के जवाहर नगर और जामनगर क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जेसीबी की मदद से कई अवैध निर्माण हटाए गए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इधर इटावा में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान रिंकू मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में क्षेत्र की समस्याओं और विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। इटावा के अयाना क्षेत्र में खेतों से लगी आग बस्ती तक पहुंच गई। दमकल और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। झालावाड़ में बेमौसम बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडियों में किसानों की फसल भीगकर खराब हो गई है, जिससे भारी नुकसान की आशंका है। शुभ नाम? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह झाला। मैं परासी से गेहूं लेके आया था रायपुर मंडी, उपज मंडी में। तो यहाँ पे कुछ सुविधा ना होने के कारण मेरे गेहूं पूरे गिले हुए हैं। मैं फरवरी में टोकन कटवा लिया था, फिर भी आपदा ये कटाया था। हाँ। मैंने फरवरी में टोकन कटवाया था, पर मैं आज गेहूं लेके आया। पर प्रकृति आपदा के कारण मेरे गेहूं आज भी भीग गए और टाइम पे तुलाई नहीं हो पाई मेरी। आज कृषि उपज मंडी रायपुर में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के साथ तेज आंधी चली, जिससे बहुत अधिक पानी गिरा है और जो कृषि उपज मंडी में किसानों की जो समर्थन मूल्य पर तुलाई के लिए जो जिन्स रखी हुई हैं वो सारी बिक चुकी हैं। लेकिन इसमें ये देखा गया है कि प्रशासन का और किसानों के साथ बहुत बड़ा एक मिसगेप सामने आया है। जब सरकार को गेहूं की तुलाई करनी है तो समय पे अगर टोकन कटवा लिए हैं तो समय पे अगर तुलाई शुरू कर दी जाते तो आज इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं किसानों को सामना ना करना पड़ता। इसलिए सरकार से निवेदन है कि भविष्य में जैसे ही टोकन की शुरुआत की जाए, साथ ही साथ समर्थन मूल्य की तुलाई की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चालू करें। लगातार शिकायतों के बाद नेनवा डीएसपी राजू लाल मीणा को एपीयू कर दिया गया। उन पर साइबर क्राइम और मादक पदार्थ मामलों में कार्रवाई नहीं करने के आरोप थे। कोटा के विज्ञान नगर क्षेत्र में 53 वर्षीय व्यक्ति अपने घर में मृत पाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ये कल सूचना मिली थी एमबीएस से कि एक इंदिरा कॉलोनी निवासी यहाँ आया है, जिसको डॉक्टर ने बाद चेकअप मृत घोषित किया। नाम क्या था? इनका नाम अशोक कुमार सेन, सन ऑफ दुलाल पतशील, इंदिरा कॉलोनी निवासी, 53 साल उम्र, 3 की, सब्जी का व्यवसाय करता। मतलब कोई बीमारी थी क्या? बीमारी तो परिजनों ने तो मना किया। बीमारी क्या कारण आया? कारण तो पोस्टमार्टम के बाद और रिपोर्टिंग वाली पता चली। कोई परिजनों ने कोई रिपोर्ट दी? परिजन पोस्टमार्टम कराने के संबंध में रिपोर्ट दी। क्या नाम है? मोहम्मद इंसाफ, हेड कांस्टेबल, थाना विज्ञान नगर। मेरे पिताजी का नाम अशोक कुमार सेन है। उनकी उम्र 53 साल है। उनके पिताजी का नाम दुलाल पतशील है। वो सब्जी के व्यापारी करते थे। विज्ञान नगर इंदिरा कॉलोनी 140 मकान नंबर पर रहते थे। उनकी तबीयत खराब हुई थी, घर पे कोई नहीं था। उनको पड़ोसी के लोग हॉस्पिटल लेके गए थे मैत्री में।
मैत्री में ले जाने के बाद उन्होंने मना कर दिया कि अब ये नहीं रहे। फिर उसके बाद हम MBBS लेके आए। MBBS में आके हमने दिखाया डॉक्टर, तो उन्होंने भी मना कर दिया। अब पोस्टमार्टम के लिए रखा गया। कब से क्या तबीयत खराब थी? हैं? तबीयत खराब थी क्या? तबीयत खराब थी क्या? नहीं, तबीयत खराब नहीं थी उनकी, एकदम से किसी को पता नहीं क्या हुआ है। उल्टी वगैरह कर रहे थे, बाकी ऐसा कोई कंफर्म कोई चीज़ नहीं थी कि एकदम तबीयत खराब हुई। घर पे कोई नहीं था क्या? घर पे कोई घर हमारे घर पे कोई नहीं था। क्या करते हो? पड़ोसी के लोग लेके गए थे साथ में हॉस्पिटल। फिर हमारे को कॉल करा, हमारे को कॉल करने के बाद हमारे को बुलाया, तो उस टाइम तक उनकी सांसें नहीं थी। कोई बीमारी थी क्या इनको? नहीं बीमारी। क्या? आप लोग कहाँ थे जिस समय? हम 2 भाई बहन हैं, हम दोनों भाई बहन काम पे थे। हमारे को कॉल करके बुलाया गया था। शुरुआत से ही कोई बीमारी नहीं थी? नहीं, उनकी कोई बीमारी नहीं थी। और वो कब गिरे, कैसे क्या हुआ, किसी को पता नहीं है। मेरा एक छोटा भाई है, वो घर पे जाके देखा, उस टाइम वो मतलब पड़े हुए थे गेट के सामने। फिर उसको आवाज़ लगाया, उसने उठे नहीं, तो बड़े पापा, ताऊ जी, पड़ोसी के लोग सबको लेके आए। फिर वहाँ हॉस्पिटल लेके गए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सेन, मैं उनका बेटा हूँ। एक बहन है मेरी। छिपा बड़ौद के श्री सिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में वाटर कूलर का उद्घाटन किया गया। इससे श्रद्धालुओं और आमजन को गर्मी में राहत मिलेगी। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल रात्रि 8:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए कोटा खबरी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।